एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया। देखो इसको हम एक तरीके से समझते हैं कि लास्ट क्लास में मैं देख रहा था कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को ये सपोर्ट देना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही थी तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 1 बार, 2 बार, 4 बार जितनी बार कहोगे उतना समझाऊँगा। अभी आप देखो आपके पास एक कॉइन है और आप उसे टॉस करते हो, तो आपके पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या-क्या आ सकता है। एक कॉइन को आपने टॉस किया। सुजल बेटा मैं आपकी सपोर्ट चाहूँगा यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, ओके। तो बच्चे कह रहे हैं सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर हेड आया होगा फर्स्ट टॉस में, अगर हेड आया होगा और आपने कॉइन को दोबारा टॉस किया होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज रही होंगी, और अगर टेल आया होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज है दोबारा कॉइन टॉस करने पे। तो आपका सभी का आंसर यही होगा कि तो दोबारा भी हेड या टेल ही आ सकता है। और फिर आपने एक बार और टॉस कर लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, हेड या टेल बोला है ना ये थे। करा तो नहीं बेटा, यही करा रहे हैं। पीएनसी ही तो चल रहा है और क्या हो रही है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैंने स्ट्रेट लाइन शुरू करा दिया। हम बिल्कुल बेसिक बात बता के चल रहे हैं सभी बच्चों को। अब तीसरी बार आपने टॉस करा तो फिर से हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल ही आया होगा। अब आप देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और आप चेक करिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी। हो सकता है, हाँ अभी क्लास स्टार्ट हुई है शिवम, हो सकता है हेड 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 आए हो एक, या पहले हेड हेड आके फिर टेल आ गया हो, या हेड टेल हेड आया हो, या हेड टेल टेल आया हो, या यहाँ के तो खत्म हो गए सब, टेल हेड हेड आया हो, या टेल 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 आया हो, नहीं टेल हेड टेल सॉरी, या टेल टेल हेड आया हो, या टेल 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 आया हो। आप ये देखिए कि आपको ये पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी नजर आई। 8। अब एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे ट्री डायग्राम बनाए सुजल। सर आउटकम के लिए एक ट्रिक है, फर्स्ट रो में एक एच, हाँ ये सब कर सकते हैं। नव्या बिल्कुल आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अब आपको क्या करना है, ये बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप बता रहे हो। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक्चुअली वो क्या रहा है, वर्क कैसे कर रहा है ये सब। तो वर्क कैसे कर रहा है कि आपके पास 3 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी थी। तो पहली आउटकम जब आपने कॉइन को टॉस करा, सूजल बेटा जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी थी। बात मैं बीच में कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमारा कॉइन रजनीकांत गोविंदा या मिथुन चक्रवर्ती टॉस कर रहा है। हमारे कॉइन को टॉस करने पे सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल है, एक हेड या टेल। कोई ये नहीं कहेगा सर मेरा सिक्का नाली में गिर गया था, मेरा सिक्का तो खड़ा हो गया था, आपका उसमें कुछ आया ही नहीं था, मैंने एक बार फिल्म में देखा था, शोले फिल्म में दोनों तरफ एक ही जैसा था। ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है अनलेस अनटिल हमें प्रोवाइडेड ना हो। सो जब आपने पहली बार कॉइन को टॉस करा श्री सुजल जैन जी, तो आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम आई होंगी। यही बात तो कह रहे हैं यतिन हम, कि आप ये नहीं सोचेंगे दोनों साइड हेड था और आपने दोबारा कॉइन को टॉस करा, तो आपके पास फिर से 2 पॉसिबिलिटीज रही होंगी। एंड जब आपने थर्ड टाइम कॉइन को टॉस करा तो आपके पास फिर से 2 पॉसिबिलिटीज रही होंगी, इसीलिए टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आई हैं। तो ना तो हम एग्जाम में ये करेंगे
ना हम एग्जाम में ये करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 2228। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो, टोटल पॉसिबल वेज लिखो, एक ही बात है। मैं जानना चाहूंगा किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो मुझे बेटा बड़ा दुख होता है, मैं तुम्हें डांट भी देता हूँ कई बार मुझे रूड होना पड़ता है, बट क्या करें बेटा, तुम अपने हो तो तुम्हें जो है हमें हर तरीके से सिखाना पड़ेगा। कोई भी देखो, आप लोग है ना 10th से जब 11th में आते हो, बॉक्स में पॉसिबिलिटी लिखी जाती है जी बेटा। जब आप 10th से 11th में आते हो ना, तो आपके ट्यूशंस का सिस्टम चेंज हो जाता है, आपके क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है। तो कई बार आपको जो है ना आदत थोड़ी सी 10th वाली पड़ी होती है, कई बच्चों को हो सकती है, बट ये है कि हम आपको बिल्कुल देखो एक मैच्योर लेवल पे लेके जाएंगे। तो डन है ये प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो आई होप तुम ये समझो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम्हें डांट पड़ेगी तो तुम्हारी भलाई के लिए, अगर तुम्हें कुछ कहा जाएगा तो तुम्हारी भलाई के लिए। सोचो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने से तो फर्क पड़ना चाहिए ना। मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है क्या, ऐसा? अभी भी थोड़ी सी आ रही है। चलो थोड़ी बहुत तो तुम चला लोगे, कोई बात नहीं। अरे थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनो मेरे सबसे अजीज बच्चों, कि आपके पास 5 फ्लैग्स हैं। तो आपके पास फ्लैग 1 है, आपके पास फ्लैग 2 है, आपके पास फ्लैग 3 है, आपके पास फ्लैग 4 है, आपके पास फ्लैग, और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैग यूज करने हैं। तो आपके पास 2 फ्लैग्स की पोजीशन है। तो जब आप पहला फ्लैग यूज करना चाहते हो, शिवम, जब आप पहला फ्लैग यूज करना चाहते हो, आपको कितने फ्लैग्स दिखाई दिए चॉइस के लिए? सूजल तुम बेटा बोलते रहना बार बार, ठीक है? एंड क्योंकि आपने कोई एक फ्लैग काम में ले लिया, हमें नहीं पता कौन सा लिया है, बट कोई ना कोई फ्लैग तो काम में लिया होगा, तो कितने फ्लैग बचे होंगे अब यहाँ पर यूज करने के लिए? तो आपके पास आंसर आया टोटल मिला के 20। ये मेरा लाल दिखाई नहीं देता यहाँ पे, सूजल का आंसर नहीं आया अभी तक बेटा। हाँ जी बताइए शिवम बाबू, आपको डाउट है बिल्कुल बोलिए, डेफिनेटली बताइए बेटा क्या डाउट था। हाँ जी। जी शिवम बेटा, लाउड स्पीकर ऑन करूँ या ओके डन? अभी करते हैं, एक सेकेंड। हाँ बेटा करो, बोलिए। सर इस बार इस क्वेश्चन में दिया थोड़ी है कि एक के बाद सिर्फ एक ही बार एक ही फ्लैग यूज कर सकते हैं, दोबारा ओके, यूज नहीं कर मतलब सकते, आपका तो डाउट फिर है आपने चार क्यों कि लिया है? रिपीटेशन वाली कंडीशन का हमें कैसे पता चलेगा? सही बात है, यही डाउट है ना आपका, या नहीं? यस सर। है ना, आपको ये लग रहा है कि सर 5x5 भी हो सकते थे, बट आपने 5x4 क्यों लिए? 4 का कैसे पता लगा आपको? यही डाउट है बेटा? सर इसमें गिवन नहीं है ना इस बार कि बहुत बढ़िया, एक ही बिल्कुल बार सही यूज बात कर है। सकते हैं एक ऐसा फ्लैग होता है को। बेटा, देखो जब एक सिचुएशन होती है हाइपोथेटिकल, मैं बताता हूँ आपको। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि जिसमें प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपके पास में 4 साइकिल 5 साइकिल है, या आपके पास 5 बैग है, बैग, ओके 5 बैग है, आप स्कूल जाना चाह रहे हो, तो आपने कहा भाई मैं दोनों दिन मंडे और ट्यूसडे को अलग अलग बैग लेके जाऊंगा, पर मैं जो है अ, मुझे दोनों, या मुझे 2 बैग लेके जाने, मैं और मेरा दोस्त बैग लेके जाएंगे। अब आप एक बार बताओ, आपके पास कितनी चॉइस है? क्योंकि आपके बैग है तो आपके पास कितनी चॉइस है बैग चॉइस करने की? आपके पास 5 चॉइस होंगी। लेकिन आपके फ्रेंड के लिए तो 4 ही बचे होंगे ना, क्योंकि ये फ्लैग है, ये लेटर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये फिजिकली अपेयर होते हैं।
बट क्या लेटर और नंबर जो होते हैं ना वो फिजिकली आपके अपियर नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने में क्या होता है कि चीजें सामने रखी होती है, एक उठा ली तो एक कम हो जाती है। जैसे 5 एप्पल होंगे, आपने एक उठा ली तो एक एप्पल कम हो गया। बट क्या जो लेटर होते हैं, जो डिजिट होते हैं ना, आप डिजिट का यूज करते हो तो वो आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो, क्योंकि वो फिजिकली नहीं होते। सर इसमें फ्लैग वन को भी तो 2 बार यूज कर सकते हैं एक अगर सिग्नल आपने बनाने के एक लिए। फ्लैग आपने गाड़ के लगा दिया, जमीन में गाड़ दिया, सिग्नल बनाना है मेरे लाल आपको, सही है, आपने बनाना है सिग्नल। एक मिनट हो गया, आ गया ये, हाँ ये रहा। आपको बनाना है सिग्नल, और आपने एक फ्लैग का यूज कर लिया, वो आपने गाड़ दिया जमीन में, ठीक है, तो अब आपके पास F3 दोबारा गाड़ सकते हो या नहीं, ये बताओ। सर नहीं गाड़ सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि फिजिकल, जो चीज फिजिकली होती है ना, जो दिखती है, छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो चीजों में हमें देखना पड़ता है कि वो कम हो जाती हैं। बट डिजिट और अल्फाबेट कम नहीं होते, तो अगर वो गिवन नहीं है तो हम उन्हें रिपीट कर सकते हैं। ये अंतर है चीज के फिजिकल होने का और फिजिकल ना होने का। बढ़िया डाउट आपका, बहुत अच्छा रहा। अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से पूछ लो। नहीं सर आ गया समझ गया। बहुत बढ़िया बेटा, मेरे लाल, पूछते रहना, कीप इट अप, वेरी गुड। हाँ जी। हाँ, एक बात और भी है, जैसे बच्चों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि डिफरेंट कलर यूज करने हैं। तो अगर आपको डिफरेंट यूज करने हैं, तो आपको एक ले लिया तो फिर आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और वन बिलो अदर यूज करना है, तो एक यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होने वाला। जी, बहुत बढ़िया। देखो जो अच्छी बात है, मैं आपकी चैट भी क्या करता हूँ, कहीं भी कभी स्क्रीन शॉट में यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट। हाँ, ये बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आपके पास 5 फ्लैग्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5, और एक फ्लैग है आपका इस कलर का, एक फ्लैग है आपका इस कलर का, एक फ्लैग है आपका इस कलर का, एक और फ्लैग है आपका इस कलर का, और एक फ्लैग है आपका इस कलर का। तो ये 5 अलग अलग। अच्छा ठीक है, अभी कर देते हैं सही। तो हमारे पास ये F4 है और ये F5 है, ठीक है जी। अब ये कहते हैं एटलीस्ट 2 यूज करो। ये जो एटलीस्ट तुम्हारे पास, सुनो, तुम्हारे को घर से 5 रुपए की पॉकेट मनी मिल सकती है, तुम्हारी जेब में कम से कम 2 रुपए हैं, तो तुम्हारी पॉकेट में 2 रुपए भी हो सकते हैं, या 3 रुपए भी हो सकते हैं, या 4 रुपए भी हो सकते हैं, या 5 रुपए भी हो सकते हैं। कम से कम 2 रुपए हैं, अब 5 रुपए से ज्यादा आपको मिल नहीं सकते। तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो सकते हैं? 2 रुपए हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। क्या आपको लगता है इससे अलग कुछ और हो सकता है? बताइए। आपको 5 रुपए से ज्यादा मिल नहीं सकते, कम से कम 2 रुपए आपकी जेब में है। कम से कम वर्ड उन्होंने बोला है, बिल्कुल। तानिया, सुजल, रुद्राक्ष, निशिता, मैं सबके बेटा आंसर देख रहा हूँ, नाम नहीं बोल पाता तो आप प्लीज ये मत सोचना कि मैं आपके आंसर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है बेटा। आर्यन, लक्ष्य, सभी लोग। तो जब भी हम या बोलेंगे तो इसका मतलब है कि प्लस लगेगा, और जब भी हम एंड बोलेंगे
या हिंदी का और बोलेंगे तो प्लस लगता है। आप देखो, दो फ्लैग आपको यूज करने हैं। दो फ्लैग के लिए आपके पास दो पोजीशन है। तीन फ्लैग के लिए आपके पास तीन पोजीशन है। चार फ्लैग के लिए आपके पास चार पोजीशन है। तो आप दो फ्लैग भी यूज कर सकते हो, आप तीन भी यूज कर सकते हो, आप चार भी यूज कर सकते हो, आप पांच भी यूज कर सकते हो। आपके पास टोटल पांच फ्लैग हैं। तो अगर अगर आप दो फ्लैग यूज कर रहे हैं, अगर आप दो फ्लैग यूज कर रहे हैं, तो इस जगह के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? पांच। एंड इस प्लेस के लिए चार। क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट टाइम आपके पास पांच हैं, चार हैं, फिर तीन है, या पांच हैं, चार है, तीन है, या दो है, या आपके पास पांच है, आपको पांचों फ्लैग यूज करने हैं। तो पहली जगह पांच, सॉरी सॉरी बिग सॉरी, थ्री, टू और वन। तो हमारे पास कितना हुआ? 20, 60, 120, 120, 320 इज योर आंसर। मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा प्राइवेटली बिल्कुल मैसेज करके मुझे ये बताए कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सर, एंड में नहीं, नहीं देखो ऐसा नहीं है। एंड में मल्टीप्लाई होते हैं बेटा। इंग्लिश का एंड मतलब मल्टीप्लाई। बिल्कुल बताइए क्या दिक्कत है। आर्यन बेटा बोलते रहो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अनम्यूट किसको करना है? एक मिनट को मैं देखता हूँ। तानिया, एक मिनट बेटा, अभी करते हैं unmute। एक सेकंड रुकिए तानिया। हाँ बेटा, बताइए, अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर। बोलते रहो बेटा। सर। हाँ बोलो। सर पूछा पॉसिबिलिटी, अब हमें वही लिखनी होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हाँ तेजस्विनी, एटलीस्ट दो डाउट हैं। अरे आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, फ्री माइंड होकर पूछा करो। एंड में मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं, या में मल्टीप्लाई होता, या में प्लस होता है। सर वन और टू पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। आपने प्लस लिखा है, देखो या की जगह प्लस लिखा है, जहां जहां या है वहां प्लस लिखा है, और जहां जहां एंड है वहां मल्टीप्लाई लिखा है। ओके, यस।
मैंने एंड के लिए मल्टीप्लाई ही लिखा है, आप चेक करो, ये या है और या के नीचे या के नीचे मैंने क्या लिखा है, प्लस। तो या मतलब इंग्लिश का होता है और, या के लिए प्लस होता है। बॉक्स में बेटा सुनो, बॉक्स में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, आप देखो तो ये क्या है, ये प्लस है या मल्टीप्लाई है। बॉक्स के अंदर जहां या है वहां प्लस, जहां या है वहां प्लस, और जहां एंड है वहां मल्टीप्लाई। जहां एंड है वहां मल्टीप्लाई और जहां या है वहां प्लस। सिंपल, हमेशा ऐसा ही होगा। आपने 2 फ्लैक्स यूज करे होंगे, या आपने 3 फ्लैक्स यूज करे होंगे, या आपने 4 फ्लैक्स यूज करे होंगे, या आपने 5 फ्लैक्स यूज करे होंगे। सर हमें जितना भी फ्लैक्स के बारे में पूछा, हम बॉक्स में उतनी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी। यस तानिया, बिल्कुल। सर इन द राइट सर्कल, राइट सर्कल कौन है? ओके, अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ओके, वहां गलत लिख दिया था। ओके ठीक है, देख लिया। हिंदी में कम समझ में आता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? या बोलूंगा तो प्लस और एंड बोलूंगा तो मल्टीप्लाई, इसे रखते हैं। भूल जाओ सब कुछ, चलो लो। अब बताओ, पूछते रहो, लगातार पूछते रहो। सर हमें तो ऐसे लिखना है, एटलीस्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल रुद्राक्ष। हाँ, इंग्लिश में या को और लिख सकते हैं, और डायरेक्ट लिखो ना, या लिखना जरूरत है। ये तो आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ये वाली लाइन। एक्चुअली ये सब तो आपको लिखना ही नहीं है वहां पे एग्जाम में, ये सब नहीं लिखना होता आपको, डायरेक्टली लिखना होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। एटमोस्ट का मतलब होता है कम से कम 5। आपके पास 5 फ्लैग हैं और आपको कम से कम 5 यूज करने, तो यश वर्मा सिर्फ ये केस पॉसिबल होगा बेटा, सिर्फ ये। आप ये सोचो कि आपकी जेब में 5 रुपए हैं। हर्षित अभी बताते हैं आपकी बात। यश वर्मा जी का डाउट है कि अगर एटमोस्ट 5 होता तो क्या करते। तो आपके पास 5 फ्लैग हैं और आप कह रहे हो कि मैं एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 यूज करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 5 या उससे कम, तो 5 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, और हर्षित मित्तल आपका 2 भी एक भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा या उससे कम। तो कम कितने भी चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। +1 वाला केस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। रुद्राक्ष बहुत बढ़िया बात बेटा, बिल्कुल। अगर एटमोस्ट 5 होता तो इसमें एक वाला केस भी लिया जाता, और एट लीस्ट में एक नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट 2 बोले हैं, तो मिनिमम 2 से स्टार्ट होके मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि फ्लैग ही 5 हैं। यस हर्षित, आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा आपका। सुजल बेटा, आपका डाउट हुआ कुछ क्लियर? श्री सुजल जी मेरे लाल। हाँ जी, 325 हो जाता। देखो, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? बताओ, ये गलती किसकी है? अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई, देख लो सारे बोलने लगे सर की गलती है। भाई दुष्टो, गलती तुम्हारी है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा था। जब तुम समझ नहीं पा रहे और सारे बच्चे समझ रहे हैं। बिल्कुल। हम्म, सुजल सही कह रहा है, सुजल कह रहा है जिसने मैच बनाया उसकी गलती है, हमारा क्या मतलब है। चलो खैर, नहीं समझ में आएगा सबको, बिल्कुल समझ में आएगा। सुनो बच्चों, सुनो, इस क्वेश्चन को मत देखना, पहले 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 मैं आपको कुछ और बताता हूँ। लक्ष्य बोल रहा है आर्यन बेटा, सुनो एक बात सुनो। एक वर्ड है कैट और एक वर्ड है ऑल। तो आज तीनों के तीनों का यूज करो और वर्ड्स बनाओ।
तो मैंने वर्ड्स बनाने शुरू करे, एक बना ए सी टी, एक बना ए टी सी, एक बना सी ए टी, एक बना सी टी ए, एक बना टी ए सी, एक बना टी सी ए। कोई और बन सकता है इन तीनों का यूज करके? बताइए। कोई और बन सकता है? टीई ए कैसे बनाओगे लक्ष्य? अरे दुशासन, ई है इसके अंदर। हाँ चलो, बिल्कुल यश वर्मा जी। अगर हम ए एल एल का यूज करें कौन बन सकते हैं? तो एक तो बन सकता है ए एल एल, एक बन सकता है एल ए एल, एक बन सकता है एल एल ए। मुझे बताओ कुछ और बना सकते हो? रिपीटिशन नॉट अलाउड बेटा। ऐसा होता है जब ये बोलते हैं शुरू, श्री अंश गौड़ जी ने एक बात बहुत अच्छी पूछी है कि सर रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। जब आपको कोई वर्ड दिया होता है, सभी सुनेंगे ध्यान से, जब आपको कोई वर्ड दिया होता है तो आपको उसमें दिए हुए लेटर्स ही यूज करने पड़ते हैं बस। और वो भी जितनी बार दिए उतनी बार ही। जैसे यहाँ पर एल 2 बार दिया था तो आपने एल को 2 बार यूज कर लिया। यहाँ सब एक एक बार दिए थे तो आपने एक एक बार आपने यूज करे। तो जब आपको कोई वर्ड दिया होता है तो जितनी बार उसके अंदर कोई लेटर यूज हुआ है हम उतनी ही बार यूज करेंगे श्री अंश गौड़ जी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो एक बात सोचो, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, फिर यहाँ पे बने 6 और यहाँ बने 3। किसकी वजह से यहाँ गड़बड़ हो गई? ऑल में क्यों कम बने? ऑल में क्यों कम बने? बहुत बढ़िया, क्योंकि एल 2 बार है तो रिपीट होने की वजह से वर्ड्स कम बनते हैं। तो हम क्या करें? तो इसका फॉर्मूला ये है कि कितने लेटर हैं। यश वर्मा जी कितने लेटर हैं ये? यस सुजल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कितने लेटर हैं? जल्दी। 3। तो इनसे बनाओगे तो 3 फैक्टोरियल बनेंगे। ये कितने लेटर हैं? ये भी 3 हैं। तो इनसे भी 3 फैक्टोरियल बनेंगे, बट रिपीटिशन से डिवाइड हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग, रिपीटिशन के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ड है बनाना। कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो कितने बनेंगे? 6 फैक्टोरियल, बट रिपीटिशन से डिवाइड करो। ए का रिपीटिशन 3 बार, एन का रिपीटिशन 2 बार। तो जिसका जितनी बार रिपीटिशन है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। गुड अमीशी, लक्ष्य, काव्य, शोभित, क्या लिखा है बेटा? अच्छा, ऊपर वाले का आंसर है ये। जी रुद्राक्ष बाबू क्या कह रहे हैं आप बताइए? नीचे 3। हाँ नीचे 3 और 2 लिखा है, बिल्कुल बेटा। ये 3 तो लिखा है एन की वजह से, ये 2 लिखा है आपका ए की वजह से। अब इलाहाबाद की बात आती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल आएगा। बट ए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ए से डिवाइड, ए के फैक्टोरियल से डिवाइड करा, एल एक बार 2 बार, एल के फैक्टोरियल से डिवाइड करा, और क्या है? बस खत्म बात। मेथड समझ में आ गया?
सो रिपीटिशन, वेरी गुड अमीशी, गुड गोइंग बेटा, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके कंटिन्यूसली, मैं देख रहा हूँ। सर अब तो इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, हमें क्वेश्चन करना है, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना मेरे लाल। शर्मा जी, प्रयागराज, प्रयागराज का भी कर सकते हैं आप, जिसका बोलोगे हम यतिन का करके दिखा देंगे। कोमल वेरी गुड बेटा। सुनो, कैलकुलेशन तो आप करते रहना बाद में, मेरा मेरा मतलब है कि आप लोग लॉजिक को अच्छे से समझें। हाँ रुद्राक्ष बताइए क्या कह रहे हैं आप। रिपीट में मिसिसिपी का भी होगा आगे, बिल्कुल कराएंगे, इसे हम मिसिसिपी ही बोला करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कि ये मिसिसिपी वाला है, बनाना वाला है, ये वाला है, वो वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। सब 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लीव कर देंगे, हाँ वो तो कैलकुलेशन कर देंगे, सही कह रहे हो सुजल आप। सर हम अपने नेम का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। भव्या कुमारी, भव्या देवी, अगर हम आपके नाम के परमुटेशन बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 बनेंगे 6 फैक्टोरियल। फिर देखो रिपीटेशन किसका है, रिपीटेशन है ए का, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सो योर आंसर विल बी 360, बिल्कुल अमीशी। सो तो पहले वाले को भी गिनना है ना रुद्राक्ष में, मेरी यही बात, जब उसे सॉल्व करेंगे। पहले वाला मैं समझा नहीं, रुद्र क्या कह रहे हो बेटा। सर मेरे 20 होंगे। ओके, लेट मी चेक, द वर्ड इज LAKSHAY, श्री लक्ष्य जी। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, सो हमने 7 फैक्टोरियल लिया, और इसमें ए का रिपीटिशन 2 बार है, और तो कोई रिपीटिशन नहीं है। सर मेरे नाम के क्या परमुटेशन होंगे, तुम सूजल हो, सो सूजल में 5 होंगे तो 5 फैक्टोरियल हो गए, बात खत्म। शिवम कह रहे हैं सर मेरे शिवम में 6 लग रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, यस। मिशिता, आई का रिपीटिशन है। भानु, सर मेरे फुल नेम का निकालना, खुद निकालो, मेरा क्या काम है, तुम्हें सिखा दिया, तुम जो मर्जी करो। भानु प्रताप सिंह, तुम्हारा नाम अगर रेफ्रिजरेटर भारद्वाज होता तो मैं क्या करता, मेरा कोई मतलब थोड़ी, तुम्हें सिखा दिया, खुद निकालो जितने निकालने हैं, ठीक है। 3 आदमी तुम लोग हो, भानु भी हो, प्रताप भी हो, सिंह भी हो। सर क्या आपने सरनेम के अपने आपके सरनेम के परम्यूटेशन निकालो, मैं क्यों निकालो अपने सरनेम के परम्यूटेशन, खुद निकालो तुम लोग। वेरी गुड अंश, अंश तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया लगा है इस मामले में, देखो सबसे बढ़िया है। ANSH, अरे अभी तो तुम देखना, इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा रैंक निकालने वाला, एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, बट फिर भी हम सिखाएंगे आपको, रैंक निकलवाएंगे आपको। अच्छा ये बताओ, परमुटेशन किस किस की समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर अभी भी। ओह, मेरा 60 आ रहा है। चलिए अब आप देखिए, सूजल मेरे लाल, मैंने कल तुम्हारी क्लास के एंड में तारीफ करी थी ना, कि जो बच्चा हिम्मत नहीं हारेगा मेरी क्लास में, वो मेरा सबसे प्रिय है। सुश्री सूजल जैन हमारे सबके प्रिय हैं मेरे लाल। देखो डांटना पड़ता है, कूटना भी पड़ता है, ठोकना भी पड़ता है आप लोगों को। सर इसका आगे क्या यूज है, बताइए इसका आगे क्या यूज है। व्हाट इज नॉट द मीनिंग, देखो अंश, अंश मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन का मतलब होता है टू अरेंज, टू अरेंज, यस लक्ष्य, आप हिम्मत नहीं आते सभी लोग, टू अरेंज होता है इसका मतलब। भानु, मैंने सुजल को देखा हुआ है, एक बार ये फीस देने आया था, मुझे याद है। चैप्टर वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन एग्जांपल 10। आपको इन्होंने कहा है कि यू हैव 1 2, अभी मैं कोई नहीं देख रहा, आप लोग क्या करें। आर्यन बेटा मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारी डीपी में,
बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी है बेटा आप लोगों की सबकी। अभी विशाल देवल को मैं देखता हूँ ना, ये खुश रहता है। कहाँ है इसके वीडियो ऑन करते हैं, कहाँ गया ये विशाल देवल? अभी देखेंगे, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये शिवम गणेशन अपनी वीडियो ऑन करना, तुम्हें देखना है। यस, अभी मेरे वीडियो ऑन करवाते हैं, आपको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सुनो। नो 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 लक्ष्य, ऐसे नहीं। एक बात याद कर लो बच्चों कि बॉक्स मेथड इज वेरी यूजफुल मेथड, एंड जो अभी अभी सिखाया था ना, कौन सा वाला, फैक्टोरियल मेथड, वो भी वेरी वेरी यूजफुल। और सबसे घटिया मेथड बताऊं तुम्हें कौन सा है? दिस इज वर्स्ट मेथड लॉजिक। एग्जाम में यूज कर सकते हो बॉक्सेस, दे आर ऑलवेज एक्सेप्टेड, विल बी एक्सेप्टेबल और अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसका यूज मत करना बच्चों कभी भी एनटीआर का। मैं खुद सिखाऊंगा तुम्हें, पर मैं मना कर दूंगा कभी यूज नहीं करना, ठीक है? ऑलवेज यूज एनसीआर बताएंगे, इनकी बात अभी नहीं करते। खैर, रिपीटिशन नॉट अलाउड। आपको यहाँ पे एक डिजिट लिखना है श्री सुजल जी, आपको एक डिजिट लिखना है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 9। एंड फॉर दिस प्लेस यू हैव 8 choices, and for this place you have 7 choices, and for this place you have 6 choices। तो यश वर्मा जी, एनटीआर एनसीआर आपको बताए जाएंगे। अभी नहीं, मे बी आज बता भी सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपका ये नंबर लग जाएगा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया सबको? बहुत बढ़िया, चलिए। राइट, मेरी बात सुनना एक, कि आपको 100 और 1000 के बीच में, नहीं आर्यन ऐसा नहीं है बेटा, देखो मैं समझाऊं, जरूरी नहीं है कि हमेशा समझ में आए, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। आपको 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं। मैं सोचने लगा 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होंगे, उस बीच में वो सारे के सारे 3 डिजिट होंगे या नहीं? क्योंकि 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और 1000 इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इनके बीच में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर होंगे। अब रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, लो जी लो। और आपको क्या यूज करना है? 0 को, 1 को, 2 को, 0 1 2 3 4 और 5 को। तो मेरे लाल ओके आ रहे, मैं सारे पैसे पढ़ रहा हूँ तुम्हारे, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? तो मेरे लाल एक बार बताओ, क्या कोई बच्चा यहाँ 0 यूज कर सकता है? नहीं सॉरी, यहाँ 0 यूज कर सकता है? आपके पास यहाँ पे देखो
अवेलेबल चॉइस 0 1 2 3 4 5 है, बट 0 यहाँ यूज नहीं किया जा सकता। सो हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव फॉर दिस प्लेस? सूजल मेरे लाल, आज कर दो अपना काम, नाम रोशन कर दो। इस प्लेस के लिए हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ, मैं 3 लिख सकता हूँ। रुद्राक्ष रखने की बात नहीं है, जो पूछा जा रहा है बस उतना बताओ। मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, पर मैं 0 नहीं लिख सकता। सो आई हैव ओनली 5 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस। एंड अब एक बात बताओ, इनमें से कोई एक चला गया, इन 5 में से कोई एक चला गया, तो यहाँ कितने बची होंगी? 4 चॉइस प्लस, अब मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने 504 लिखा तो ये 3 डिजिट बन जाएगा ना। अब हम 0 भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए 4 चॉइस तो इनमें से बची, प्लस एक चॉइस 0 भी आ चुकी है, तो फिर से मेरे पास चॉइस हो गई 5। अब मैंने 2 डिजिट काम में ले लिए हैं, 6 में से 2 काम में ले लिए, तो बचे कितने होंगे? 4। So we will have 100 total possible numbers if we are not repeating the digits, and we are making all the digits between 100 to 1000. किसी बच्चे के समझ में ना आया हो तो मैं उसका अपराधी हूँ। जल्दी से बताओ, इज दिस कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर और कोई कंफ्यूजन है? बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुजल, शाबाश बेटा। रुद्र, मीनाक्षी, कौशल, काव्य, हर्ष, सर फिर आपकी बिल कराने में अपराधी? बिल्कुल मैं आपका अपराधी हूँ। लक्ष्य कह रहे हैं पूरी संतुष्टि हो गई। सर इट इज सेम विद एनी 3 4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो तान्या, हमें कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, इसलिए जो अच्छा मैथमेटिशियन होता है उसकी मेमोरी बड़ी वीक होती है। वीक क्यों होती है? क्योंकि वो कुछ याद नहीं रखता, वो सिचुएशन सामने आती है तब डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे बीच बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बड़ी मेहनत करते हैं। हर्षित, आर्यन, अनुष्का, बोलती भी नहीं है अनुष्का तो ये। जी, वेरी गुड। ये अच्छे क्वेश्चंस करते हो बेटा आप, बस मैं ये कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश लास्ट में 3 और 4 विल कम, ये क्या कह रहे हो बेटा आप? मैं समझा नहीं। सर कभी तो आप कहते हो हम आपसे अजीब बच्चे हैं, कभी कहते हो हम अच्छे बच्चे हैं, आप आखिर क्या कहना चाहते हो? इट डिपेंड्स ऑल ऑन द सिचुएशंस। मुझे आप लोगों को सब कुछ सिखाना है, मैथ सिखाना है, अपना आपका नाम रोशन करवाना है। ओके okay. तो नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं एनपीआर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब जब भी ये लिखा आएगा, इसका मतलब होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अंश क्या हो गया बेटा पिछले क्वेश्चन में, क्या कह रहे हो आप? हम्म
क्या हुआ पिछले क्वेश्चन में बताओ? 3 और 4। लास्ट में 3 और 4 नहीं, 4 ही आएगा। 5 5 4 आएगा बेटा, लास्ट में 0 आ सकता है। अंश लास्ट में 0 आ सकता है। सो 5 5 4। हाँ जी आर्यन बाबू, ये हमारे जानकार हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं। एन कॉमा आर लिखा हुआ है ये। दिस इज एन कॉमा आर। अरे तुम्हें सारी जानकारी चाहिए लक्ष्य, तुम अपना काम लो। अभी किसी ने कुछ पूछा था, उसका बता देते हैं। ठीक है सुनो, एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए, एन पी 5 का मतलब होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली 42 के साथ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल। ये लाइन जिसकी समझ में आई हो जल्दी बोलो। कुछ नहीं बेटा, आज दिन गलती से नाम निकल गया था मुझसे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा आप लोग। पसंद आए तो मान लीजिएगा कि कैंसिल हुआ। आपके सामने एक बात आएगी। तो ये हो गया हमारे पास एन माइनस 3 फैक्टोरियल और 42 के साथ एन माइनस 5 फैक्टोरियल। सुनिएगा ध्यान से जरा, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सभी का ध्यान चाहूंगा कि अभी तो व्हाइट बोर्ड पर आ जाए। मैंने इसे लिखा है एन माइनस 3, फिर एक कम करा तो हो गया एन माइनस 4, और फिर मैं रुक गया तो बचा एन माइनस 5। इट्स वेरी सिमिलर टू 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सामने देखिए हमारे पास है 42 के साथ एन माइनस 5 फैक्टोरियल, जो हो गए आपस में कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या है, एन माइनस 3 है, एन माइनस 4 है, और इसे मैंने लिखा 7 इंटू 6 है। क्या ये स्टेप सबकी समझ में है? ऑनेस्टली बताना किस किस ने इसे क्वाड्रेटिक से करा और किस किस ने ऐसे करा जैसे मैं कर रहा हूँ। एन माइनस 3 एन माइनस 4 में बड़ा कौन? एन माइनस 3। तो हमने बड़े को बड़े से कंपेयर करा। और अमीशी बेटा जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, एन की वैल्यू 10 आ गई। अनुष्का गुड बेटा, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ समझ में नहीं आया। सुनो बच्चे, ये आपको मैं बताता हूँ। मेरे लाल, कहीं पे 60 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है एन माइनस 7, एन माइनस 8 और एन माइनस 9। ईमानदारी से बताओ, इसे कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी या नहीं? तानिया बेटा आप बताओ।
क्या इसमें आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल गुड। ये मुझे बच्चे ऑनेस्टली बताते रहे, फिर मैं अपने आप समझा दूंगा। आप जनाब इसको एक अलग एंगल से देखो, क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं या नहीं? सुजल मैं बता रहा हूँ मेरे लाल, समझो आप, क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं या नहीं? नहीं होंगे लक्ष्य बेटा, कोई डिडक्ट नहीं होने के। आप देखो n-7 में से एक कम करा तो आगे n-8, फिर एक कम करा तो n-9। तो राइट साइड में भी मैंने 5, 4 और 3 लिखे। क्या राइट साइड वाले भी तीनों कंसेक्यूटिव हैं या नहीं? क्या राइट साइड वाले भी कंसेक्यूटिव हैं या नहीं? तो सबसे बड़े के इक्वल रख के देखो। मेरी बात बिल्कुल मत मानो, मैं तो बिल्कुल धोखा दे रहा हूं तुम्हें। फिर उससे अगले वाले के इक्वल रख के देखो, देखो फिर से एन की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर उससे अगले वाले को रख के देखो, देखो फिर से एन की वैल्यू कितनी आ रही है। मैं कहीं से भी कंपेयर करूं, एन की वैल्यू 12 ही आ रही है। हमने यही फैक्टर्स क्यों करे तानिया? क्योंकि लेफ्ट साइड में थे तीनों कंसेक्यूटिव, तो राइट साइड में भी आप करोगे तीनों कंसेक्यूटिव। ठीक है। अगर मान लो लिखा होता है n-3 और n-1, आप ये देखो इनमें 2 का डिफरेंस है, तो राइट साइड में भी आप, अगर आपके पास 35 लिखा है तो राइट साइड में भी आप 5 into 7 लिखोगे। सेकंड पार्ट n=10, सेकंड पार्ट बेटा अभी मैंने करा नहीं है। क्यों करोगे? ये छोटा है, छोटे के इक्वल कर दो, बड़े को बड़े के इक्वल कर दो, किसी को भी किसी के इक्वल करोगे, n की वैल्यू 8 ही आएगी। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ तो सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करा तो मेरे लाल हर्षित, मैं बताता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, क्वाड्रेटिक से करोगे कोई गलती नहीं मानी जाएगी। पर मान लीजिए आपके सामने एक दिन क्वेश्चन आ गया, सुनिएगा, आप क्वाड्रेटिक से करना। n+1, अब आप क्वाड्रेटिक से करना। n की वैल्यू करो, सॉल्व करो, मेरे मेथड से नहीं, अपने मेथड से। एग्जैक्टली तानिया, राइट हैंड साइड में हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे वैल्यूज को, बड़े को बड़े के इक्वल करेंगे, छोटे को छोटे के इक्वल करेंगे, और चाहे किसी को भी इक्वेट करो, आंसर सेम आना ही है। तो पहले ही बता देते गलत है, गलत नहीं है हर्षित, गलत नहीं है, गलत नहीं है मेरे लाल, गलत नहीं हो तुम बिल्कुल भी। लेकिन और स्कूल में तुम्हें वो ही सिखाया जाएगा, लेकिन जब तुम्हें स्कूल में वो सिखाया जाएगा तो तुम क्या पूछोगे उनसे कि मैडम जरा इसे भी क्वाड्रेटिक से करके दिखा देना, जैसे तुमने बोला ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वही आगे बोल देना, क्या ना मैडम इसे भी कर दो प्लीज, मुझसे हो नहीं रहा। यही वर्ड बोलने हैं, रिक्वेस्ट करनी है, ऑथोरिटी नहीं दिखानी, रिक्वेस्ट करो। अगर आपकी बात मजबूत होती है तो आपको चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लाल, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी आवाज नहीं मानी जाएगी कभी भी। तो आवाज से मत जीतो, अपने कंसेप्ट और अपने लॉजिक से जीतो। आप पूछ लेना मैडम इसका क्या करूं मैं, आप बता दो फैक्टर करके। लक्ष्य स्कूल बताओ मेरे लाल, ग्रीनवे तो नहीं है? करा सकते हैं वो करा सकते, देखो मैंने पहचान लिया कि कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकते हैं। ओके नेक्स्ट के लिए चलते हैं, हालांकि बच्चों ने आंसर निकाल दिए हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, इसके अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल के अपॉन में n-1 - 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। और इसे सिंप्लीफाई करोगे, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल
ओके आर्यन, बिल्कुल आपसे पूछेंगे। शोभित, ये ग्रीन वाले बेटा, आपके यहाँ पे बेटा ऐसे ही डिफिकल्ट रहता है। देखिए इसे सिंप्लीफाई करो तो जो n फैक्टोरियल है, क्या मैं इसे n इंटू एन माइनस वन लिख सकता हूँ? n माइनस फोर को मैं n माइनस फोर और n माइनस फाइव लिख सकता हूँ। मैं तुम्हें कैलकुलेट करने की डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स बताता रहूँगा, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं। इन्हें सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, सो 2n इज इक्वल टू 20। अब बहुत सही सब बच्चों ने, जिन्होंने भी आंसर दिया था सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत पहले वो निकाल दिया था जो मैं अब निकाल पा रहा हूँ। n फैक्टोरियल की जगह रुद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? किसी को परेशानी? सुजल मेरे लाल, बोलते रहो बेटा। एग्जाम्पल 13 करो। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 13 करो सभी बच्चे। आपको 2 मिनट देते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, 2 मिनट के बाद आपका आंसर देखता हूँ। हाँ जी, ओके यश बेटा, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।